लेबर जो है वो फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कंसेप्शन के टाइम से स्टार्ट हो रहा है और बेबी के बर्थ के फ्यू वीक्स के बाद वो कंप्लीट होता है। स्टार्ट ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा होता है और ये कंप्लीट जो है वो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा पे हो रहा होता है। अब 36 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद क्या होता है कि इंजाइम रिलीज़ होते हैं। वो इंजाइम जो सर्विक्स है उसके कोलेजन पे अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से सर्वाइकल सॉफ्टनिंग हो रही होती है जो कि रिक्वायर्ड है बिफोर द लेबर। अब ये जो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग है ना, ये फाइनल 2 to 3 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हो रही होती है। फीटस की जो पोजीशन होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला रही होती है लेबर के ऊपर। 97% ऑफ केसेस में हमारे पास जो पोजीशन होती है दैट इज़ सेफेलिक प्रेजेंटेशन। इसके अलावा ब्रीच प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। यहाँ पे हम सेफेलिक डिस्कस करेंगे। अब सेफेलिक में इसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो फीटस की बैक है और ऑसिपिट है वो मैटरनल लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा होती है, तो उस केस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ लेफ़्ट ऑसिपिट और लेटरल। जब हमारे पास जो ऑसिपिट या स्पाइन है बेबी का वो टुवर्ड्स एंटीरियर साइड होगा तो हम उसे लेफ़्ट ऑसिपिटो एंटीरियर बोलेंगे। लेकिन अगर बेबी की जो स्पाइन है वो मदर की स्पाइन के साथ लाइन कर रही है, मतलब टुवर्ड्स बैक साइड है, तो उसे हम लेफ़्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर बोलेंगे। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो फीटस है वो टुवर्ड्स द मैटरनल राइट साइड पे होता है, तो हम उस टाइम जो हम डिस्क्राइब करेंगे एज अ राइट ऑसिपिटो लेटरल, एज अ राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये लॉन्गेस्ट स्टेज है। इसके अंदर 2 फेजेज़ हैं, एक अर्ली फेज़ और एक लेटेंट फेज़ है। अर्ली फेज़ में इरेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और सर्विस की डायलेशन 0 to 3 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन जो लेट फेज़ है उसमें रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो जाती हैं जो कि लॉन्गर होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं और 2 कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान जो टाइम पीरियड है वो भी कम होता है। अब ये जो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये क्या करती हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करती हैं। प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से 2 काम होते हैं, एक तो सर्विक्स डायलेट हो रहा होता है और दूसरा फीटस डाउन द पेल्विस मूव कर रहा होता है। अब जब मल्टीपेरस वुमेन होती हैं जिनकी पहले भी जिन्होंने 3-4 बेबीज़ को डिलीवर किया हुआ है, उनकी सर्विक्स लेबर के बगैर भी 3 सेंटीमीटर डायलेट होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीमीपेरस वुमेन, उनकी सर्विक्स डायलेशन जो है वो कम होती है। अब क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल होती हैं तो कुछ फीमेल्स में एनाल्जेसिया रिक्वायर्ड होता है टू डिक्रीज़ द पेन। अब विद इन यूटरस क्या हो रहा होता है, 3 चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो पहली चीज़ क्या हो रही होती है कि जो लोअर सेगमेंट है यूटरस का और सर्विक्स का उसको अपवर्ड पुल मिल रहा है। दूसरा, फीटस को डाउनवर्ड प्रेशर मिल रहा है। तीसरा, यूटराइन कैविटी जो है वो प्रोग्रेसिवली स्मॉल होती जाती है। ये तीनों एक कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट कर रही होती हैं जो कि सर्विक्स को ओपन कर रही होती हैं और फीटस को उससे मूव करा रही होती हैं। अब ये स्टेज जो है वो लॉन्गेस्ट स्टेज है। ये तब कंप्लीट होती है जब सर्विक्स की जो है वो फुल डायलेशन हो जाती है। वैसे सर्विक्स की डायलेशन डिपेंड कर रही होती है फीटल के हेड के साइज़ की, लेकिन 10 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्मली 10 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा होता है। अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही होती हैं, एक सर्विक्स की फुल डायलेशन हो रही होती है और एक फीटस की एक्सपल्जन हो रही होती है। अब जो सेकंड स्टेज की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये उतनी ही इंटेंस होती हैं या पहली स्टेज से ज़्यादा पेनफुल होती हैं, ज़्यादा इंटेंस होती हैं, लेकिन ये वाइडली स्पेस्ड होती हैं, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्शंस के दरमियान जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होता है, दे आर नॉट क्लोज टुगेदर। उसके अलावा जो है ये शॉर्टर होती हैं और हाँ, अब इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली यूट्रस के साइज़ को फर्दर रिड्यूस कर रही होती हैं और उसके अलावा जो है वो फीटस को मूव कर रही होती हैं इनटू द वजाइना। इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल भी हेल्प कर रहे होते हैं फीटस को पुश आउट करने में। पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो पेल्विक फ्लोर मसल डिस्टेंड करते हैं, जिसमें हमारे पास प्यूबो रेक्टालिस आता है और प्यूबो कॉक्सीजियस मसल्स आते हैं। दे आर पुश्ड असाइड एंड आउटवर्ड। और उसके अलावा जो प्रीनियम है उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो एक्सटेंड करते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं और वो एक कैनाल फॉर्म कर लेते हैं जिससे बेबी ईजिली मूव कर सकता है। एक सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड की जाती है बेबी को कि वो उसे मूव कर सके। अब इस डिलीवरी के प्रोसेस को फर्दर इजी किया जाता है एपिज़ियोटमी परफॉर्म करके। उसमें क्या होता है, इंसिजन लगाया जाता है प्रीनियम में और वो स्पेस इंक्रीज़ कर लेता है ताकि बेबी मूव कर सके। अब ये जो सेकंड स्टेज है ये शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेज और ये ख़त्म कब होती है, जब बेबी की बर्थ हो जाती है। अब जो लास्ट स्टेज है वो थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल से, वो डिलीवर हो जाता है और ये शॉर्टेस्ट फेज़ है।